हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजेश यादव। आई एम फ्रॉम आईआईटी मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमारे पास कंप्लीट कर चुके थे, हमारे टॉपिक्स लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों, वो बची है टर्मिनेटिंग वाली, नॉन टर्मिनेटिंग वाली, और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और हमारे पास था रिपीटिंग वाले। बच्चों, वो टॉपिक्स मेरे पास बचा हुआ है। उस टॉपिक्स को करने के लिए मेरे पास थ्योरम है 1.5, 1.6, 1.7। बच्चों, थ्योरम से आपको घबराना नहीं। पहली बात तो थ्योरम बच्चों इस साल आने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बच्चों? आपके पास जो यूक्लिड्स लेमा जो मेथड है बच्चों, उन्होंने वो हटा दिया है, क्योंकि उस पे बेस ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे। हर साल वो क्वेश्चन आते थे उसके, ठीक है। तो जो इस साल जो क्वेश्चन आएगा बच्चों को पास मार्किंग देने के लिए, बच्चों का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाने के लिए, सब बच्चों को पास करने के लिए, कॉमन बनाने के लिए ये थ्योरम जरूर देगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। वो थ्योरम पूछ लेगा 1.5, 1.6 का ये नाम बोल देगा, या फिर उससे एक्सप्लेनेशन करेगा, एक्सप्लेन द थ्योरम 1.5 विद एग्जांपल, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो थ्योरम 1.5 क्या मान रही है बच्चों, क्या बोलना चाह रही है? लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is the form of 2 की power n, 5 की power m, where m and n are non-negative integer। बच्चों ये बोला, समझिए अच्छी तरह से क्या बोल रहा बच्चों। लेट, जो भी आपके पास बच्चों डेसिमल नंबर दे रखे हो, कुछ भी डेसिमल नंबर दे रखे, कितना बड़ा नंबर क्यों, कितना छोटा नंबर क्यों नहीं हो, जो भी डेसिमल नंबर दे रखा हो उसको लेट कर लो एक्स। बच्चों ये बोलनी चाहिए थ्योरम। लेट बी, वो जो मेरे पास डेसिमल नंबर दे रखा बच्चों, उसको एक्स के बराबर कर लो। मान लो कि वो एक रेशनल नंबर है, मान लिया, मान के चलना हमको, मान लिया कि वो डेसिमल नंबर है, वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे टर्मिनेट। देन फिर क्या करना बच्चों, एक्स बाई पी की फॉर्म में लिख लेना उसको, जो भी मेरे पास दे रखा होगा एक्स बाई पी की फॉर्म में लिख लिया। मतलब एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मेरे पास पी और क्यू कैसे बच्चों? को प्राइम। तो को प्राइम नंबर कौन सा होता है? जिसका नंबर, दो नंबर ऐसे जिसका एचसीएफ कितना हो बच्चों, 1 हो। या फिर दूसरी डेफिनेशन देखिए, को प्राइम नंबर मेरे पास क्या होते हैं बच्चों? दो नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों मेरे पास? प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स आर जो 1 से डिवाइड हो रहा हो, इट सेल्फ से डिवाइड हो रहा हो। दोज नंबर्स आर डिवाइड बाय 1 एंड इट सेल्फ। दोज नंबर डिवाइड्स बाय 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। बच्चों प्राइम नंबर मेरे पास 2 है और 1 को छोड़ना, ठीक है ना। तो मेरे पास कौन से हो जाए? 1 नंबर से डिवाइड हो रहा हो, इट सेल्फ से डिवाइड हो, उसको बोलते हो बच्चों प्राइम नंबर, ठीक है। अगर बच्चों को प्राइम की बात करेगा तो को प्राइम क्या होता है मेरे पास? वो नंबर, मतलब 1 को छोड़ के, प्राइम नंबर को छोड़ के जो बच गए मेरे पास को प्राइम से 4 होगा, 6 होगा मेरे पास, फिर उसके बाद 6 के बाद 8, 9, 10, 12, इस तरह से बच्चों को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये बोला पी और क्यू मेरे पास कैसे को प्राइम नंबर है बच्चों, मतलब कहने का उसके अंदर कोई कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। को प्राइम फैक्टर, द प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं आपने सीखा होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन का मतलब बच्चों टुकड़ा तोड़ना, अलग अलग करना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 4 होता है मेरे पास 2 into 2, मैंने 6 लिखा बच्चों, 6 का प्राइम फैक्टर 2 into 3। जो 2 आया बच्चों वो प्राइम है, 3 आया वो भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ, मतलब अगर इसकी फॉर्म में 2 की पावर n, 5 की पावर m, ये बच्चों दोनों n और m की वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। किसी में n 5 की पावर नहीं होगी, किसी में 2 की होगी, किसी में 5 की होगी, किसी में 2 की नहीं होगी। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और m और जो n है बच्चों पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, थ्योरम फिर समझ लिए क्या बोलना चाह रहा है बच्चों। कोई भी आपके पास एक डेसिमल नंबर दिया, मैंने मान लो मैंने एक नंबर दिया बच्चों ये 0.375, ये बोलना चाह रहा है बच्चों, थ्योरम ये बोल रही है जो भी नंबर दे रखा डेसिमल नंबर, उसको क्या कर लो बच्चों? लेट कर लो एक्स। क्या कर लो बच्चों? लेट कर लिया एक्स। इसके हिसाब से लेट एक्स बी, जो बच्चों मैंने कर लिया कि लेट एक्स इज इक्वल टू दिस बी ए रेशनल नंबर वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बच्चों? टर्मिनेट। ये सबसे पहले जो भी नंबर डेसिमल दे रखा है उसको क्या करो बच्चों? एक्स लेट कर लो। फिर उसको बच्चों किस में लिखना था बच्चों? एक्सप्रेस इन द पी बाई क्यू। तो बच्चों इसको पी बाई क्यू में लिखने के लिए मैंने क्या किया बच्चों? यहां से पी बाई क्यू करने के लिए मैंने क्या किया बच्चों? 3, 7, जो 5 था मेरे पास, 1, 2, 3 डिजिट से बच्चों 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 1, 2, 3 बच्चों ये लिख दिया बच्चों पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो बच्चों मैंने ये लिख लिया 3, 7, 5, मेरे पास नीचे हो जाएगा 10 जो था बच्चों, 10 की पावर मैंने लिख लिया बच्चों 3, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे बच्चों? 3, 7, 5 मैंने लिख लिया, फिर 10 को लिख लेता हूं बच्चों 2 into 5 की होल पावर मैंने लिख लिया बच्चों 3, ठीक है बच्चों। फिर अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं बच्चों, 3, 7, 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर बच्चों 3। तो बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरे पास x इज इक्वल टू था बच्चों p बाई क्यू था मेरे पास,
और बच्चों यहाँ पे Q जो मेरे पास आ रहा है, जो Q आ रहा है मेरे पास, वो कितना आ रहा है बच्चों 2 की पावर 3 और 5 की पावर बच्चों 3। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों जो मेरे पास बोला था सबसे पहले, जो भी मेरे पास डेसिमल नंबर दे रखा होगा बच्चों, x भी रेशनल नंबर, जो भी मेरे पास डेसिमल नंबर दे रखा है उसको लेट x कर लो बच्चों। उस x को हमने p बाई क्यू मतलब होता हमारे पास रेशनल फॉर्म में लिख लिया। लिखने के बाद बच्चों मैंने 2 इंटू 5 का फैक्टर बना लिया। अगर बच्चों मेरे पास 2 का फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, तो q का फैक्टराइजेशन बच्चों 2 की पावर 3 5 पावर 3, तो q का फैक्टराइजेशन किसी फॉर्म में बच्चों 2 की पावर इसकी फॉर्म में। ठीक है ना, 2 की पावर n 5 की पावर n है। और बच्चों m और n की वैल्यू पॉजिटिव भी है, ये बोला नॉन नेगेटिव मतलब कोई नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसमें लिख दिया बच्चों। इसका मतलब जो मेरे पास q आया बच्चों किसकी फॉर्म में आ रहा है, q इज इक्वल टू 2 की पावर 3 5 की पावर 3। तो बच्चों ये मेरे पास तो q इज इक्वल टू बच्चों 2 की पावर n 5 की पावर m में है बच्चों, है। तो कैसा हो जाएगा बच्चों, ये थ्योरम नंबर 4, तो थ्योरम नंबर 1.5 ये बोल रही बच्चों जो भी डेसिमल दे रखा होगा मेरे पास उसको p बाई, सबसे पहले उसको क्या लिख लो, लेट x मान लो, उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दो। फिर उसका फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, किसका 2 का फैक्टराइजेशन करना था। अगर वो 2 की पावर में 5 की पावर में है, अगर 2 की पावर 5 पावर में है तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेट होगा। और कैसा हो जाएगा बच्चों, रेशनल नंबर, ये हो जाएगा बच्चों रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये लिखने का मतलब ये था मेरा रेशनल नंबर है। और कैसा बच्चों, टर्मिनेट भी है। ठीक है, ये इसका प्रूफ है बच्चों, कैसे प्रूफ करते हैं कि रेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे प्रूफ करते हैं कि टर्मिनेट भी है कि रेशनल नंबर। तो रेशनल प्रूफ, ये थ्योरम दी थी साइंटिस्ट ने, ये बोला था जो भी मेरे पास डेसिमल नंबर दे रखा उसको सबसे पहले क्या कर लो बच्चों, x लेट कर लेंगे, फिर लेस x करने के बाद मेरे पास उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा। जो q था बच्चों उसको q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 की पावर n 5 पावर m आया, तो बोल देंगे बच्चों कैसा आ जाएगा, टर्मिनेट और रेशनल नंबर। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं आप अच्छी तरह समझ जाएंगे बच्चों। देखो ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप अगर किसी बच्चे को डाउट्स क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पेपर में आपके इस साल पूछने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों उसने यूक्लिड्स मेथड को हटा दिया। जैसे बच्चों मैंने लिखा ये 0.104 था मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन था, मान लेते हैं सबसे पहले जो भी मेरे पास डेसिमल देगा उसको बच्चों लेट कर लेंगे x। अगर लेट x कर लिया तो बच्चों जो x था उसको बच्चों किस में लिखना था, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना था। और p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों 104 कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे बच्चों, 103 कर दिया मैंने, 3 बार 1 2 3 बच्चों। फिर इसको लिखने के लिए बच्चों 104 था मेरे पास, 10 की पावर मैंने 3 लिख दिया बच्चों। फिर उसके बाद करने के लिए बच्चों 104 को मैंने लिख दिया बच्चों 2 की पावर 5 होल पावर 3 कर दिया बच्चों। ये आपने 8th क्लास में सीखा होगा बच्चों, अलग अलग करने के लिए मैं अलग अलग लिख सकता हूं। तो 104 बच्चों मेरे पास बन गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर बच्चों 3 बन गए, सेम बन गए। तो x इज इक्वल टू बच्चों q का फैक्टराइजेशन मेरे पास बन रहा होगा बच्चों, ये होगा 104 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो पेपर में बच्चों आप क्या लिखना है, पेपर में ये लिखना बच्चों द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये लिखना द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 पावर n, हेंस दिस नंबर, ये लिखना। इसके बाद लिखना द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम factorization, the prime factorization of q in the form of 2 की पावर n 5 की पावर m, so this number is rational एंड टर्मिनेट। बच्चों ये आपको प्रूफ देख के आना पेपर में, ठीक है ना, ये टर्मिनेट होगा। तो बच्चों इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करना, जो भी नंबर डेसिमल दे रखा हो उसको x लेट कर लो, उसको डेसिमल नंबर था मेरे पास उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लो। जो मेरे पास p बाई क्यू जो था मेरे पास क्या था बच्चों, q का जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो इसकी फॉर्म में आना चाहिए। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपको अलग से थोड़ा हटके, देखो अब ये जो क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसके बाद। क्योंकि देखो बच्चों जब आप क्वेश्चन करोगे ना, ये ध्यान रखना इसको कैसे फॉलो करना, कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो जैसे सपोज करो बच्चों मैंने ये ले 0.0875 ये था मेरे पास x बच्चों। तो सबसे पहले तरीका वो ही रहेगा बच्चों, मेरे पास x इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों 0875, ठीक है 1 2 3 4, इसमें 4 है बच्चों, कोई बात नहीं घबराने की बात, 4 रहने दीजिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों 875 था बच्चों मेरे पास। अब क्या करेंगे बच्चों इसको, अगर मैं 10 की पावर में बच्चों लिख लेता हूं 4, अब इसको नेक्स्ट करेंगे बच्चों 875
फिर 10 को लिख लेंगे बच्चों 2 इंटू 5 की होल पावर बच्चों 4 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको लिख लेंगे 8 7 5, फिर लिख लेंगे बच्चों 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, इसको देखिए बच्चों कुछ 5 शायद कैंसिल भी हो रहा होगा, काट देने से जो कैंसिल हो रहा होगा मेरे पास। तो 8 7 जो 5 था बच्चों मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 एंड जो 5 की पावर 4 था मैंने इसको अलग से लिख लेता हूं बच्चों। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, जो कैंसिल करने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो कैंसिल क्यों करने को, सिंप्लीफाई करना ना हमको p बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये 5 और 4 थी बच्चों, 5 से मैं जब कैंसिल करूंगा 5 1 जा 5 मेरे पास 3 बचेगा, 3 5 7 जा 2 बचेगा बच्चों, 5 5 जब 25, ठीक है। फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए, ये बचेगा बच्चों, ठीक है। फिर से कैंसिल कर दिए, ये आगा बच्चों। तो हमारे पास क्या आंसर आगा बच्चों, लास्ट में जो x बच रहा बच्चों मेरे पास ये बच रहा होगा 7 अपॉन में बच्चों ये बन रहा होगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 बच रहा है बच्चों। तो सर आप कहोगे सर इसकी पावर तो अलग अलग आ रही है बच्चों, 2 की पावर 4 आ रहा है, 5 की पावर 1 आ रही है। देखो बच्चों अगर इसकी पावर 5 पावर 0 होगी तो भी ये टर्मिनेट होगा, रेशनल हो। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों अगर 2 की पावर है मेरे पास तो 4 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इस तरह बनाने के लिए 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसलिए वो 10 की पावर में बन जाता है। इसलिए 10 की पावर में बन गया तो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब क्या लिखोगे बच्चों, अगर ये पेपर में बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एंटी क्वेश्चन बन जाए तो ये पूछेगा बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n एंड m, तो लास्ट में स्टेज बोल देगा 7, ऐसे क्वेश्चन दे देगा बच्चों, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन 7 अपॉन में 2 की पावर m और 5 की पावर जैसे n दे दिया बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ये पूछेगा बच्चों क्वेश्चन में। तो ये m की और n की वैल्यू पूछेगा, तो m की वैल्यू बच्चों मेरे पास 4 आ रही है, n की वैल्यू 1 आ रही है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब ये लिखना द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n सो दिस नंबर इज रेशनल एंड टर्मिनेट बच्चों, ठीक है। तो फिफ्थ जो मेरे पास बोलना चाह रहा था वो था, सबसे पहले जो भी मेरे पास नंबर दे रखा वो डेसिमल में नंबर, उसको बच्चों x कर लो, लेट x करने के बाद उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लीजिए बच्चों। अगर q मेरे पास जो डिनोमिनेटर था बच्चों वो 2 की पावर में और 5 पावर में है तो वो हो जाएगा मेरे पास टर्मिनेट और रेशनल नंबर। इसके बाद 1.6x देखते हैं बच्चों क्या बोलना चाह रहा है बच्चों। इसके बाद थ्योरम बोलना चाह रहा है, थ्योरम 1.6 है जो 1.5 की उल्टी है, ठीक है ना। उल्टा क्या मतलब, उसमें से क्या बच्चों जो भी मेरे पास p बाई क्यू की फॉर्म दे रखा है उसको x मान लो कि वो रेशनल है। क्या बोला, जो भी नंबर दे रखा हो p बाई क्यू की फॉर्म में, जो भी नंबर दे रखा हो p, पहले मैं पढ़ के बताता हूं एक बार आपको, लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर। सबसे पहले जो भी p बाई क्यू की फॉर्म में दे रखा है उसको लेट x कर लो कि वो एक रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है बच्चों से 2 इंटू 3 3 इंटू 5, मैंने बोला 6, 2 इंटू 3 15 बोला, 3 इंटू 5 3 मेरे पास प्राइम है, 5 प्राइम है, उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद था ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ, जो क्यू है मेरे पास डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर अंश इसको बोलते हैं, हर इसको बोलते हो, जो मेरे पास डिनोमिनेटर बच्चों उसको 2 की पावर n 5 पावर में n में है, अगर m n की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू होनी चाहिए, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। इसका एग्जांपल देखिए बच्चों, जो मेरे पास कोई भी क्वेश्चन दिया, सपोज करो मैंने क्वेश्चन लिया सिंपल सा 70/8 है बच्चों, क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रखा है, ये p बाई क्यू में है, क्योंकि सबसे पहले बोला लेट x, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे बच्चों, उसको लेट x कर लेंगे, ठीक है। एग्जांपल दिया मैंने, लेट x कर लिया, जो भी नंबर होगा उसको लेट कर लिया बच्चों x, ठीक है, लेट x कर लिया मैंने। फिर उसको क्या करूंगा बच्चों मैं 70 अपॉन में 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जब 8 मेरे पास आता बच्चों 2 4 बचेगा मेरे पास, फिर उसके बाद कितना बचेगा बच्चों, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 2 बचेगा, 2 से करेंगे 1 बचेगा। तो जो बच्चों मेरे पास बना 2 की पावर 3 बन रहे हैं, लेकिन बच्चों इसको 2 की पावर n और 5 पावर m आना चाहिए, वो तो मेरे पास है नहीं बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर देखो 2 है तो 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, अगर 5 है तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो इसमें क्या कम क्या पड़ रहा है बच्चों, 5 की पावर में पड़ रहा है, तो 5 पावर 3 में ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों, इसलिए क्या कि बच्चों इसकी फॉर्म जो मेरे पास थ्योरम 1.6 बोल रही है ना उसके हिसाब से बन जाएगा ये फैक्टर। तो अगर इसकी फॉर्म में बन गया तो ये मेरे पास बच्चों 70, ये 5 इंटू 5 कितना होता है 125 होता है बच्चों, ठीक है। अब नीचे देखिए बच्चों, ये 2 की पावर 3 बन गया बच्चों और 5 की पावर 3 बन गया बच्चों।
अगर पेपर में पूछेगा ये क्या बोला था, सबसे पहले कोई भी मेरे पास नंबर पी बाई क्यू में दे रखा है बच्चों, पी बाई क्यू में दे रखा है, सबसे पहले लिख लो लेट एक्स। एक्स लिखने के बाद बच्चों क्यू था मेरे पास पी बाई क्यू, जो मेरे पास पी बाई क्यू था बच्चों एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, तो मतलब पी का काम यहां 70 कर रहा है और क्यू का काम यहां पे 8 कर रहा है। ठीक है, उसको मैंने जब लिखा बच्चों तो ये मेरे पास 70 इंटू 125 आया। ठीक है, ये 2 की पावर 3 और बच्चों 5 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 70 इंटू 125 और नीचे देखो बच्चों, ये देखो q किसकी फॉर्म में बच्चों 2 की पावर n 5 की पावर n में है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 है 5 की पावर m है, द फैक्टराइजेशन ऑफ q, द फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ बच्चों किसने में है 2 की पावर 3, 2 की पावर n लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी फॉर्म में लेना है ना हमको, 2 की पावर n 5 की पावर m, द फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ दिस इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज कैसा हो जाएगा बच्चों, सो दिस इज रेशनल टर्मिनेट और रेशनल होगा बच्चों, इसको ब्रैकेट में ले दो, रेशनल नंबर होगा और टर्मिनेट। क्यों बच्चों, देखो अगर इसको बनाओगे आप, इसको मल्टीप्लाई करना, ऊपर कोई भी टर्म्स बन रही होगी मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, नीचे बच्चों बन जाएगा 2 इंटू 5 करेंगे 10 की पावर 3, तो जो भी मेरे पास होगा ये 1000, तो 3 डिजिट्स के बाद जो भी नंबर बन रहा होगा मेरे पास उसमें 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दोगे। तो कई बार पेपर में पूछता है बच्चों हाउ मेनी डिजिट्स मतलब आफ्टर टर्मिनेट, तो हाउ मेनी डिजिट्स बोलेगा, 3 डिजिट्स के बाद हो रहा है 4 डिजिट्स के, तो 10 देख लो, 1 2 3 कितना मेरे पास है 10 है, जितने भी नंबर्स ऑफ 10 होंगे बच्चों उतनी उसकी डिजिट्स हो जाएगी, किसके बाद टर्मिनेट होगा। जब 10 होंगे मेरे पास तो 4 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा, 3 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा, 5 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा, वो 10 पे डिपेंड करेगा। तो फिर सुन लीजिए, मेरे पास थ्योरम 1.6 क्या बोल रही है बच्चों, लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर। सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा है उसको रेशनल नंबर मान लीजिए, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन किससे करना बच्चों, q का, q क्या मेरे पास इसमें डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, इसकी फॉर्म में है तो वो बोल देंगे टर्मिनेटिंग ऑर्डर का है। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, आपको अच्छी तरह समझ में बैठ जाएगा, जिस बच्चों को डाउट्स होगी तो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों मेरे पास 35/50। ठीक है, ये भी सिंपल सा लग रहा होगा आपको, लेकिन करके मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले ये देखेंगे बच्चों 30/50 था बाई 50, तो सबसे पहले बच्चों इसको चेक करेंगे कि p बाई क्यू में है, तो p बाई क्यू में तो है बच्चों ये नंबर, तो अगर p बाई क्यू में है तो बच्चों 35 था मेरे पास, सबसे पहले इसको कैंसिल कर लेते 5 से ना, तो 5 से कैंसिल करेंगे 10 बचेगा बच्चों, 5 से करेंगे तो ये आएगा बच्चों 7, तो ये जो नंबर आ रहा है बच्चों मेरे पास 7/10 आ रहा है बच्चों। अब मैंने क्या किया बच्चों, 7 इंटू इसको लिख लेंगे 2 की पावर और 5 है ना, तो ये मेरे पास 1 था 10 को लिख लिया, ये बन गया बच्चों 7/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो इसका मतलब बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये जो मेरे पास q आया बच्चों किसकी फॉर्म में, ये बच्चों आपको सब्जेक्टिव में इस तरह से ही करना, जब भी नंबर मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा ध्यान रखना। ठीक है, ये मेरे पास 5/1, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q बच्चों 2 की पावर 5 पावर में mn की वैल्यू बच्चों 1 है, तो 1 कैसा है, पॉजिटिव नंबर इंटीजर है, 1 पॉजिटिव, अगर माइनस का 1 आता तो वो नहीं लेंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, तो पॉजिटिव इंटीजर लेना, ध्यान रखना। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव वैल्यू, तो जो मेरे पास बच्चों m और जो n है उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, ये लेनी है आपको। तो ये मेरे पास था सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, आपको अच्छी तरह समझ बैठ जाएगा कि क्या कराना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरम थी बच्चों, सबसे पहले वो p बाई क्यू की फॉर्म में दी मिलेगी आपको, तो 1 4 5 8 मैंने ये लिख लिया बच्चों, सेम था मेरे पास 625 बच्चों। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे बच्चों p बाई क्यू की फॉर्म में है कि नहीं है, तो p बाई क्यू में है, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू p बाई क्यू इक्वल टू दिस भी रेशनल, मान लेंगे रेशनल नंबर है, मान लिया। ठीक है, लेट कर लिया स्टार्टिंग में हमने, फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको 625 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 625 को सब जानते होंगे बच्चों कितना होता है मेरे पास, अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 5 1 5 2 5 10 2 5 5 25,
फिर 5 से दूंगा बच्चों, 5 बनेगा, 5 टू 10, 2 बचेगा 5 5 5 और 5 5, तो 5 की पावर बच्चों 4 आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास बन रहा है बच्चों 5 की पावर 4 इंटू बच्चों 2 तो बन ही ना, इसमें 2 की पावर 0 है मतलब 1 है, तो 2 की पावर नहीं है बच्चों। तो क्या करते इस तरह क्वेश्चन करने के लिए, 2 की पावर लाने के लिए, मेरे पास 2 तो है नहीं यहाँ पे, सेम 5 की पावर है, तो 1 4 5 8 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 से बच्चों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये बन जाएगा 1 4 5 8 8, ये 4 बनेगा बच्चों 16, 2 की पावर 4, तो ये जो बच्चों बन गया मेरे पास 5 की पावर 4 2 की पावर 4, ये क्या क्यू मेरे पास बच्चों जो क्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है बच्चों मेरे पास 2 की पावर n 5 की पावर m, इसका मतलब क्या होगा मेरे पास, ये होगा 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 में आ रहा है, तो मतलब क्या होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये बन गया, तो इसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगी बच्चों आपके पास टर्मिनेटिंग ऑर्डर का रेशनल नंबर। तो ध्यान रखना, जो सबसे पहले 1.5 पढ़ाई थ्योरम, उसमें एक डेसिमल नंबर दिया मिलेगा, किस तरह का डिजाइन हो सकते हैं डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हो सकता है, लेकिन सबसे पहले देगा टर्मिनेटिंग फॉर्म को दे रहा होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी दे सकता है, तो क्या करना उसको, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक्स सेट करेंगे, उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाएंगे, तो क्यू को प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n 5 की पावर m बनाएंगे, और 1.6 में क्या बोल रहा पहले से p बाई क्यू की फॉर्म में मिलेगा, उसको बनाना है बच्चों 2 की पावर n और 5 पावर n में। ठीक है, 2 की पावर n 5 पावर m में, तो वो जो बन गया तो बच्चों कहते हैं टर्मिनेटिंग है। अब देखेंगे जो 7th थ्योरम है उसमें 2 और 5 के अलावा दूसरे आइटम्स आ गए, तो क्या करेंगे उसमें बसो। इसके बाद मेरे पास थ्योरम है 1.7 तीनों दो 1.5 पढ़ाया, 1.6 जो पढ़ाया मेरे पास दोनों का अपोजिट में, कैसे, उसमें 2 की पावर 5 पावर थी, इसमें 2 की पावर 5 के अलावा इस 3 आ जाएगा, 7 की पावर में आ जाएगा, 3 की पावर में आ जाएगा, तो उसमें रिकरिंग टर्म आएगा। कैसे रिकरिंग आएगा बच्चों वो देखते हैं, थ्योरम देखिए पहले फटाफट। जो भी मेरे पास नंबर दे रखा होगा पी बाई क्यू की फॉर्म में मिलेगा, वो भी किस में मिलेगा, पी बाई क्यू। सबसे पहले उसको लेट कर लो कि x इज इक्वल टू जो मेरे पास p बाई क्यू है वो एक रेशनल नंबर है। जो भी मेरे पास नंबर दे रखा होगा, सपोज करो मैंने ये दे दिया बच्चों 7/3 दे दिया मैंने, तो 7/3 किसकी फॉर्म बच्चों, p बाई क्यू में, तो सबसे पहले उसको लेट कर लेंगे x, सबसे पहले लेट कर लिया बच्चों, जो भी मेरे पास नंबर दे रखा था वो x जो दे रखा था बच्चों वो p बाई क्यू की फॉर्म में दे रहा कि नहीं दे रखा है। p बाई क्यू का मतलब था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में दे रखा कि नहीं दे रखा, वो दे रखा मतलब तो ये दे रखा है। ठीक है, तो लेट जो भी मेरे पास ये दे रखा था बस 7/3 इसको p बाई क्यू की फॉर्म में मैंने मान लिया, जो मेरे पास था नंबर x p बाई क्यू, जो मेरे पास नंबर था बच्चों वो 7/3 दिया मैंने। ठीक है, अब बच्चों कहने का मतलब मेरा ये था कि 7/3 दिया ना p बाई क्यू की फॉर्म में, ये दे रखा था, उसको लेट कर लो x जो p बाई क्यू था बच्चों b ए रेशनल नंबर, मान लें रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट कर लिया, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन मीन जो आपके पास जो प्राइम नंबर है ना उसकी फॉर्म में आना चाहिए। 6 था 2 इंटू 3, 15 था 3 इंटू 5, 21 था 7 इंटू 3, जो 3 इंटू 7 जो करते हो जो प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू मेरे पास क्या बच्चों डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर क्यू इज नोट, ये ध्यान रखना इसमें क्या बच्चों नोट, ये नोट आएगा इसमें। ठीक है, नोट का ध्यान रखना, नोट का मतलब नहीं है, इसकी फॉर्म में नहीं है। वेयर जो एम एन एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा बच्चों। उसके बाद बोला x हैज डेसिमल एक्सपेंशन, जो मेरे पास x को जो नंबर आ रहा होगा बच्चों उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा कैसे आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होगा बच्चों खत्म नहीं होगा, चलती रहेगी, मतलब पॉइंट के बाद डिजिट्स, तो वो रिपीट करेगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास था p 7/3 बच्चों, जब इसको बच्चों 7/3 को डिवाइड करूंगा मैं, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा बच्चों मेरे पास बनते 6, उसके बाद बचेगा 1, अब 1 में डिवाइड होगा नहीं तो हम लेंगे एक 0, और 0 लाने के लिए यहां पर लगाएंगे पॉइंट, अब डिवाइड करेंगे 3, तो 3 3 जा बच्चों मेरे पास होते 9, तो 3 3 जा 9, फिर बच्चों बचेगा 1, तो जो 1 बचा फिर बच्चों 0 लेंगे, और ये 0 का पहले पॉइंट लगा चुके, तो 3 3 जा बच्चों 9, फिर 3 3 जा 9 बचेगा बच्चों, फिर बचेगा 1, फिर डिवाइड करेंगे 3। अब देखो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये रिपीट ही तो हो रही डिजिट्स। कहने का मतलब ये था बच्चों, ये जो मेरे पास नंबर आ रहा है ये कैसा आ रहा है बच्चों, डेसिमल नंबर तो है, ये डेसिमल तो है बच्चों, डेसिमल है, लेकिन कैसा है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग
एंड और कौन सा बच्चों, रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब रिपीट करना, और क्या कर रहा है बच्चों, ये रिपीट कर रहा है, एक रिपीटिंग है या रिकरिंग जिसको बोलते हो आप, रिपरिंग या रिकरिंग, ठीक है बच्चों, ये रिपीट और रिकरिंग। तो बच्चों ये मेरे पास जो वर्ड जो आए, डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग और रिकरिंग है, कैसे पता चला, ये तो मैंने आपको बताया, ये जो आएगा किस तरह से आएगा। अब इसको बनाते 2 की पावर में और 5 की पावर में। तो जब ये जो बच्चों मैंने बनाया, तो ये चेक किया बच्चों, जो P बाई क्यू था 7, तो इसमें 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और 3 की पावर 1 है। तो पता चल रहा होगा साफ साफ बच्चों आपको कि क्या पता चल रहा है बच्चों, 2 की पावर 5 पावर इसमें नहीं है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, ठीक है, इसका प्यारा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जो भी नंबर होगा लेट करेंगे एक्स, P बाई क्यू की फॉर्म में, वो नंबर क्या दे रखा है मेरे पास, ठीक है। जैसे मैंने लिया बच्चों एग्जांपल लिया, ये ले लेते हैं 7 अपॉन 210 बच्चों, ठीक है। इसका बच्चों फैक्टराइजेशन करेंगे क्यू का, तो 210 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कैसे, देखिए टर्मिनेटिंग ऑर्डर का आने का मतलब उसके अलावा 2 की पावर 5 पर 5 की पावर जो थी ना बच्चों, उसके अलावा कुछ दूसरा एक्स्ट्रा जाए। तो मेरे पास जो 210 था बच्चों, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे 3 से करेंगे, पहले 5 2 से देना पड़ेगा पहले ना, 2 से किया बच्चों मैंने, 2 से बच्चों 10 चल गया, ये 5 बच गया, ठीक है 105। फिर किससे करेंगे बच्चों, इसको 5 से दे देता हूं ना, 5 2 जो 10 हो गया बच्चों, 5 1 5, तो बच्चों 3 से देंगे, फिर उल्टा सीधा मैं इसलिए कर रहा हूं, कोई बात नहीं, पहले 3 का देना पड़ेगा, फिर उसके बाद 5 का देंगे, ठीक है, पहले 3 का देंगे फिर 5 का देंगे, ठीक है। वैसे सीक्वेंस पेपर में आप सीक्वेंस से ही करके आना। 3 3 से 9 होते हैं बच्चों 1, 3 5 जा 15, अब किससे देंगे बच्चों, 5 से देंगे 7 7, तो ये बन गया बच्चों मेरे पास। तो क्यू बना बच्चों, 2 की पावर में 1 आ रहा है, 3 की पावर में 1 आ रहा है, 5 की पावर 1 आ रहा है, 7 की पावर 1 आ रहा है। तो ये देखिए बच्चों 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा अगर 3 आ जाए, 7 आ जाए, कोई दूसरा आ जाए, तो कहने का मतलब था Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर n। अगर 2 और 5 के अलावा दूसरे वर्ड आ गए, 2 5 नहीं आ रहे हो, तो उसको बोलते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। अगर बच्चों 2 और 5 के अलावा, इस 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है और 7 भी, सब बच्चों 7 नहीं आता 3 होता, तो भी फिर बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर बच्चों केवल 7 ही आता, थ्रू 2 भी आता, 5 भी आता, तो फिर भी बोलोगे उसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलोगे। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, 6 अपॉन, जिसे मेरे पास था दूसरा एग्जांपल लिया, लेट एक्स इक्वल टू 6 अपॉन बच्चों 15 ले लिया मैंने, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने, 3 इंटू 5 कर दिया बच्चों। अब कहो सर इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं, तो 2 को तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। 2 को तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये 12 होगा। लेकिन जो नीचे बन रहा होगा बच्चों 2 की पावर में भी है, 5 की पावर 1 है 3, तो जो 3 जो एक्स्ट्रा है ना बच्चों ये वाला, ये क्या करता है, उसको रिकरिंग टर्म्स बना देते हैं। कैसे बना देता है, रिकरिंग मतलब बार बार जो चीज रिपीट हो रही हो, इस तरह का बना देता है। जैसे सपोज करो मैंने लिया बच्चों 1/7, तो वो जो 1/7 था मेरे पास, या 10/7 था, तो जो 1/7 को डिवाइड करते तो बच्चों ये मैं करके बताता हूं। अब देखे ना कितनी डिजिट्स के बाद वो रिपीट करेगा, पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने 1 को डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, ठीक है 7 से, तो पता चलेगा मैंने सबसे पहले 0 नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो एक 0 लेके आऊंगा। 0 लाने के लिए मेरे पास क्या करेगा, बड़ा पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 7 1 जा 7 बच्चों मेरे पास 1 गया, फिर बचेगा मैंने 3 बच्चों, 0 ले लिया, पॉइंट पहले से लगा दिया, 7 4 जा 28, 2 बचेगा बच्चों, फिर 0 लिया मैंने, फिर कितना बनेगा 2 टाइम्स गया बच्चों, फिर कितना बचेगा बच्चों 6 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब 56 में कितना बच रहा बच्चों, 4 बच रहा होगा शायद ना, ये जो 4 बच रहा बच्चों, 4 में 0 लगाओ बच्चों, ठीक है। और बच्चों फिर कितना बच रहा बच्चों, यहाँ पे 5 बच रहा होगा, है ना। तो 5 में फिर 0 लगाया, अब कितने बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 49, 7 7 से 49, तो ये बचेगा बच्चों 1। अब जो ये 1 आया बच्चों, देखो 1 यहां पे आ रहा था, अब यहां से फिर रिपीट करेगा, फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर 7 1 जा 7, एक बार गया बच्चों, ये जो आएगा, ये देखो ये वाले डिजिट्स के बाद फिर ये आएगा 1 4 2 8 2 8, उसके बाद आएगा बच्चों 5
7, फिर उसके बाद ये फिर रिपीट होगी बच्चों 7 2 8 5 7। तो इस तरह बच्चों रिपीट करेगा, तो रिपीट करेगा, टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा बच्चों, लेकिन रेशनल नंबर रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला। रिपीट हो रहा है बच्चों 4 के बाद 6 के बाद 6 के बाद 6 के बाद रिपीट हो रहा है। सेम बच्चों 22/7 का करके देखना आप, वो भी डिजिट से 14 के बाद या 8 के बाद से कुछ रिपीट कर रहा होगा, ये भी रेशनल नंबर होता है। क्योंकि बच्चों हम जो वैल्यू लेते हैं 3.14 वो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं, हमारा रिजल्ट सही करने के लिए, अच्छा लाने के लिए 3.14 इसलिए लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो बच्चों ध्यान रखना, आपके लिए तीनों थ्योरम बता दी मैंने। थ्योरम वो जो 1.5 थी बच्चों, उसमें जो भी डेसिमल फॉर्म में मिलेगा आपको, डेसिमल का मतलब 0.4 में मिलेगा होगा, बड़ी सारी संख्या मिल सकती है, छोटी मिल सकती है। सबसे पहले उसको p/q की फॉर्म में लिखिए, तो p/q में लिखने के बाद q देखिए बच्चों 2 की पावर n 5 पावर m में है कि नहीं है। अगर 2 की पावर n 5 पावर m में है बच्चों तो वो टर्मिनेटिंग ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है। जो इसके बाद थी बच्चों 6th थ्योरम 1.6 में पहले से आपको p/q की फॉर्म में दे रखा होगा, तो q को बच्चों 2 की पावर और 5 पावर में देखना है कि नहीं है। अगर उसके अलावा आ गया तो वो 1.7, 3 आया 5 आया, 5 तो चल जाएगा, 7 आएगा 3 आएगा 6 आएगा, इस तरह से बच्चों 7 आया, इस तरह से 21 आ गया, तो वो होते मेरे पास रिपीटिंग टर्म्स बच्चों, ठीक है। फिर मिलते बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।